चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की प्रेस वार्ता का। 3 जगह ड्राई रन करने के लिए ताकि इनकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके निर्देश दिए थे। राजस्थान में हमने राजधानी में तो किया ही किया, 3 की जगह 4 जगह किया, लेकिन 7 जिलों में 18 जगह पे ड्राई रन किया गया और काफी सफल रहा। उसके बाद 8 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन किया गया, वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। उसके बाद बीसी हुई भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, तब भी हमने पूछा था वैक्सीन कब आएगी, तब तो उन्होंने तिथि दी नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया और ये जो हमारे त्योहार है उन त्योहारों के बाद में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के बारे में प्रथम फेज के कहा गया है। राजस्थान में जैसा हमने कहा कि जिस तरह से तैयारियों को हमने अंतिम रूप दिया है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक निरंतर प्रक्रिया है, पहले से ही अधिकांश तैयारियां तो हमारी रहती है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है 89% हमने वो लक्ष्य यहाँ प्राप्त किया है। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी तैयारी की बात हो, वो ज्यादातर तैयारियां तो हमारी होती है, पहले से ही है। अभी राजस्थान में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट तो 33 हैं, लेकिन मेडिकल के हिसाब से हमारे 34 जिले हैं और 34 जिलों में 100 जगह पर ये ड्राई रन हुआ था 8 तारीख को। इसमें 3 जगह ऑफलाइन हुआ, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। भारत सरकार ने 282 सेशन साइट तैयार करने के हमको डायरेक्शंस दिए थे, जो तैयार है पूरे राजस्थान में। उसमें दो साइट अजमेर और जयपुर की वो इंटर एक्टिव रहेगी। वो हम भी उनसे संवाद कर सकते हैं, वो भी हमारे से संवाद कर सकते हैं। और इसके अलावा 9 जनवरी तक जो हमारे पास पहले फेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और HCW हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने हमारी जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड किया है, जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है, उनकी संख्या 1 बजे तक, कल 1 बजे तक 4,36,146 थी। हमें उम्मीद है कि करीब करीब राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, इन सभी कैटेगरी के लोगों को। और इसमें केंद्र सरकार के जो हेल्थ केयर वर्कर हैं करीब 3,711 वो भी सम्मिलित है। उनका डाटा भी कोविन सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स में मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें राजस्व विभाग के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उनको भी हमने सम्मिलित कर लिया है। उनका भी डाटा करीब 21,305 कार्मिकों का डाटा वो भी अपलोड हो गया है। 3.5 लाख लोगों का जो ये कैटेगरी मैंने बताई है उनका डाटा अपलोड हुआ है। प्रथम चरण में सरकारी क्षेत्र में 3,689 है, 3,689 वो सरकारी चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेज है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उप जिला चिकित्सालय है, CSC है, PSC है, उनको चिन्हित किया गया। और निजी क्षेत्र में 2,969 वो प्राइवेट सेक्टर में जो चिकित्सा संस्थान है सत्र स्थल के लिए हमने चिन्हित किया है। हालांकि इनमें से 3,056 जगह पे कोविन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया है और उन्हीं जगह पे वैक्सीनेशन का काम पहले फेज में होगा। अभी तक वैक्सीनेशन के लिए करीब 18,654 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है और वो ट्रेंड हो चुके हैं। इसके अलावा पहले चरण में वैक्सीनेशन हेतु 5,026
वैक्सीनेशन जो दल है उनको ट्रेंड किया गया है। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी और राज्य स्तर पर 3 जगह जहां पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं और 7 जो संभागीय मुख्यालय हैं वहां पे भी यही काम किया गया है। उसके अलावा करीब 34 जिले हैं हमारे, वहां पे भी वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं और जो सीएससी और पीएससी है हमारी, उसमें 2444 जगह पे कोल्ड चेन पॉइंट्स वो वर्किंग कंडीशन में बना दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में एक वैन भी वैक्सीन की उपलब्ध रहेगी। उसके अलावा ये जो आईईसी एक्टिविटीज है, जो अवेयरनेस कैंपेन है, साइनेज है, उसकी भी पूरी तैयारी हमारे विभाग के द्वारा कर ली गई है ताकि लोगों को, इसमें 3 कमरे हमने रखे हैं, एक कमरे में आएंगे वो बैठेंगे, दूसरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरा मॉनिटरिंग का। और आफ्टर इफेक्ट्स अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके मैनेजमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। हम 104 और 108 एम्बुलेंसेस वहां खड़ी रहेंगी। 181 हेल्पलाइन नंबर, उस पे कोई भी व्यक्ति कांटेक्ट कर सकता है। वो अगर मेडिकली कोई ग्रीवेंसेस है तो 104 पे डाइवर्ट होगी ताकि ये जो वैक्सीनेशन के बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। वैसे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, 2 मीटिंग उसकी हो गई है और हमारे जो प्रमुख शासन सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी है, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, उसकी भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने 16 तारीख को ही, पिछली 16 तारीख को सारे जिला कलेक्टर्स को वीसी के माध्यम से उनसे भी बात की है। ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करीब करीब पूरा हो चुका है। हमने इसमें जिला जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ओरिएंटेशन का प्रोग्राम भी रखा, उसमें विधायक हैं, सरपंच हैं, ताकि वो भी ट्रेंड हो। 10 कैटेगरी के लोग हैं, करीब 1,11,000 1,16,910 लोग 10 कैटेगरी के हैं जिनको ट्रेंड किया गया है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। दूसरी बात, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे सभी लोगों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम। उसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारी है, सहायिका है, आशा सहयोगी है, उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम पूरा हो गया है। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामेडिकल फोर्स, रेलवे, ईएसआई, उनके साथ राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है। राजस्थान में जिला टास्क फोर्स के द्वारा 3 से 6 बैठक आयोजित हो चुकी है और मेडिकली हमारे 249 ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में भी टास्क फोर्स की मीटिंग हम लोगों ने आयोजित कर ली है। इसके अलावा पहले चरण में जैसे हमने कहा कि राजस्व डिपार्टमेंट के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप उनको सम्मिलित करो, तो उनको भी सम्मिलित करके ही काम हो रहा है। और सेकंड जो चरण होगा उसमें राजस्व विभाग के लोगों को सेकंड चरण में शामिल किया जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ। इसके अलावा मेरे ख्याल से जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां ऑफलाइन डाटा ऑफलाइन पद्धति से करके और वो फिर हमारे कोविन सॉफ्टवेयर पे हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हो भी सकती है जहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। बाकी तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो राजस्थान ने पूरी नहीं की हो। राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। वैक्सीन वो हमें उम्मीद है कि 16 तारीख से पहले हमको उपलब्ध करा देंगे। ये एक तो कौन सी वैक्सीन आई है राजस्थान में? कोविशील्ड। कोविशील्ड आई है। और एक दूसरा सवाल ये था कि जैसे अभी जो फर्स्ट फेज में अपन कितने जो है सेंटर बना रहे हैं वैक्सीनेशन? 282 बताया ना सर। मैं जितेंद्र हूँ आकाशवाणी से, मैं पूछना चाह रहा था सर, पहली फेज में कितनी वैक्सीन मिल रही है?
ये संख्या के बारे में अभी नहीं बताया उन्होंने। हमने जो आपको फिगर दिया है कि 4.5 लाख लोगों को पहले फेज में लगाने का लक्ष्य है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये तो कम से कम मिलेगी, वरना फर्स्ट फेज में जो टारगेट उन्होंने तय किया है जिन कैटेगरी को, वो कैसे कवर होगी। जैसे पूना से आएगी तो पहले जयपुर या उदयपुर। मैंने कहा ना आपको कि स्टेट लेवल के हमने जो स्टोरेज के सेंटर बनाए हैं, जहां पे एयर ट्रैफिक है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, तो ये 3 जगह पे पहले भंडारण होगा। फिर हमारा 7 संभागीय मुख्यालय पे दूसरा भंडारण होगा, 34 जिला मुख्यालय पे तीसरा भंडारण होगा, और 2444 जो CSC PSC है, तो एक पूरी कोल्ड चेन हमारी डेवलप की गई है। तो वो सारा जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो पहुंचे। सर 2 फिगर दिए आपने 282 सेशन साइज के लिए और 3056, तो इसमें से पहले चरण में कितने सेंटर्स रहेंगे जहां पर ये काम होगा? मैंने कहा ना आपको 3000 वो जो साइट्स बताई थी, तैयारी तो हमारी ज्यादा है। सरकारी क्षेत्र में तो हमारी मैंने आपको बताया 3689 3689 सरकारी क्षेत्र में, और निजी क्षेत्रों में 2969। ये हमारी तैयारी है। लेकिन फर्स्ट फेज में हम लोग 3056 चिकित्सा संस्थानों को चयनित किया हमने। वैक्सीनेशन होगा। 282 की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5000 साइट पर रखा है सर, तो हम 282 जगह शुभारंभ करेंगे। हम तो शुरुआत करेंगे 282 पे। अभी ड्राई रन भी जो हुआ वो भी उसी हिसाब से हुआ था। उसके बाद 3000 तक लेके जाएंगे। ये कम्युनिटी लेवल पे होगा वैक्सीनेशन, तो अपने पास टोटल कितने सेंटर्स हैं इसके लिए? कहाँ पे? CSC PSC में जो कम्युनिटी लेवल पे होगा, जो भी चरण होगा, 2444 CSC PSC बताया मैंने आपको, 34 जिला मुख्यालय बताया मैंने। सर अब तक कितनी वैक्सीन रखने की क्षमता विकसित कर चुका है राजस्थान? जी एक साथ कितनी वैक्सीन की स्टोरेज की क्षमता विकसित कर? हम 3 करोड़ वैक्सीन रखने की क्षमता डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज को के बाद में सेकंड फेज जब आएगा तो लगभग इतनी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी है जो फिगर दिया गया है सेकंड फेज के लिए, तो वो तैयारी तो हमको करनी थी। दूसरा जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका थर्ड फेज कंट्रोवर्शियल रहा है, लोगों का क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर कि पूरा तरीके से नहीं किया गया, तो कोविशील्ड के ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड तो इसमें मायने रखता ही नहीं है। हमने उस दिन भी भारत सरकार के मंत्री जी को ये निवेदन किया था कि ये वैक्सीन कंपनियां आपस में एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा की वजह से कर रही हैं, या क्या कारण है जिससे पूरे देश में आम आदमी के मन में संशय की स्थिति वैक्सीन के बारे में पैदा होती है। वो बता रहे हैं इसमें पानी है, बाद में सडनली दोनों ने आके VC की कि भाई हम तो अब वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये इशू एड्रेस किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। हमें जो वैक्सीन मिलेगी वो हम वैक्सीनेट करेंगे। सर प्रत्येक केंद्र पर कितने कितने टीके जो है लोगों के लगाए जाएंगे? जैसे शुरुआत में ट्रायल में तो 25-25 लोग चयनित हुए, लेकिन जानकारी है 200 से 250 लगाने की क्षमता तक विकसित होगी 100 आदमी को। अभी राजस्थान गवर्नमेंट को क्या पता है कि कोविशील्ड मिलेगा या जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन है वो मिलेगा? अभी तो सीरम का बताया ना मैंने आपको, कोविशील्ड। अच्छा सर, ये जो सेकंड फेज होगा, फर्स्ट फेज में तो हेल्थ वर्कर्स को लगा रहे हैं, सेकंड फेज में कितने लोगों का टारगेट है, मतलब कर्मचारी या जो भी है अपने? सेकंड फेज की कैटेगरी मैंने आपको बताई ना अभी सेकंड फेज की जो कैटेगरी थी वो मैंने आपको बताई कि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो है, मिलिट्री में है वो भी है, उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इस सारे लोगों को करेंगे उसमें। सर छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में इसके सेफ्टी कंसर्न को लेकर क्वेश्चन पुट अप किए थे, राजस्थान में भी किए, क्या है ऐसा देखिए, रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए A1 TV।